सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक जो कठोपनिषद के इस वल्ली में हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कहीं कहीं तो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन स्पष्ट रूप में और कहीं कहीं हिरण्यगर्भ का या सगुण ब्रह्म का भी वर्णन आ रहा है, और दोनों को आइडेंटिफाई करके एतद्वैतद ही कह रहे हैं। परंतु किसी के मन में ये डाउट हो सकता है कि मैं एक जीव, ऐसे ब्रह्मा एक बड़ा जीव, और जो परब्रह्म तो अलग ही है, ऐसा एक डाउट हो सकता है, होता है अनेक लोगों के मन में, वैष्णव बोलो या सभी लोगों के मन। इसलिए उसका निराकरण करने के लिए ये 10वां मंत्र है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदनुह मृत्योस मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। जो यहाँ है माने दुनिया में सगुण हमको दिखने वाला, तदमुत्र वही इसके पर है। और आइडेंटिटी बताने के लिए हमेशा दोनों साइड से बताई जाती है, तो गौण रहता है। इसलिए करे जो वहां है वही यहां पर है। अब इसको कंफर्म इस तरह से कह रहे हैं कि यहां पर भी जो देखता है कि अलग अलग हैं, यह नाना इव, यानी यहां नाना है ही नहीं, डिफरेंस नहीं है हमने में तुम में, पर नाना जैसा कोई देखता है, यानी अविद्वेषी देख रहे, वो मरेगा और बार बार मरेगा। इस तरह से भेद दृष्टि की निंदा जिसे कहते हैं, ऐसी है। जो यहां है वही वहां है, जो वहां है वही यहां है। ऐसा होते हुए भी यहां जो अलग अलग देख रहा है, अलग अलग सा देख रहा है, वो मरेगा बार बार। आचार्य कह रहे यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तत्तद उपाधित्वाद अब्रह्मवद अवभासमानम। जो ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक है, और उस उपाधि के कारण वो ब्रह्म से अलग लग रहा है, अब्रह्मवद अवभासमानम। संसारी, वो संसारी है। अन्यत परस्मात् ब्रह्मण, पर ब्रह्म जो है उससे अलग है वो। इति मां भूत कस्यचिद आशंका इति इदम। ऐसी किसी को आशंका न हो जाए, इसलिए ये मंत्र कहा जा रहा है। यदा एव इह, ये माने कार्यकरण उपाधि समन्वितम। शरीर और इंद्रिया जिसमें उपाधि रूप में है, वो यहां का ही अर्थ है। यहां माने शरीर इंद्रिया रूप उपाधि जहां पर वर्तमान है, वहां संसार धर्मवद अवभासमानम, और उसका ट्रांसमाइग्रेटरी प्रॉपर्टीज है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसके बारे में। अविवेकी नाम, अविवेकी लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है। तदा एवं वही स्वात्मस्थम अमूत्र। अमूत्र माने कोई परलोक की बात नहीं हो रही है, ये स्वात्मस्थम, अपने आत्मा में जो स्थित है, जो स्वरूप है, वो एक ही है। कैसा है वो? नित्य विज्ञान घन स्वभाव, नित्य है, कॉन्शियसनेस ही घनीभूत हो गया है, ऐसा स्वरूप जिसका है। बार बार आचार्य सच्चिदानंद नहीं पूरा कह रहे हैं, ज्ञानयोग के संदर्भ में उनका जो है वो चिद्रूप ही कह रहे हैं। और इसमें मुझे एक साइड इश्यू याद आया, बोल दूं तुम लोगों को। आरती जो हम लोग गा रहे हैं, तुमने ख्याल दिया है कभी वो कैसा है? नहीं। देखो, आरती का जो हम गा रहे हैं, पहले ऐसी नहीं बनी थी, ये तो पता है ना।
पहले ये स्वामी जी ने इस तरह नहीं बनाई थी आरती, नहीं पता? अरे थोड़ी हिस्ट्री तो पढ़ो ना। पहला स्टैंजा और उसके बाद नमो नमो, और बार बार गाते थे, मैंने रिपीट करते, फिर पहला स्टैंजा, फिर नमो नमो दे देंगे, फिर पहला स्टैंजा। तो पहला तो चौताल का है ना, नमो नमो त्रिताल का है, दे तो दादरा है। तो ऐसा वृत्त या ताल बदल के गाना लोगों को कठिन लग रहा था। तो फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की स्वामी जी से कि आप और भी स्टैंजा बना दीजिए। तब स्वामी जी ने बीच के स्टैंजा बनाए। अब जो बीच के स्टैंजा बने हैं उस पर एक नजर डालो जरा। पहला तो ठाकुर का निर्गुण सगुण ब्रह्म है, ठीक है। दूसरा स्टैंजा किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ख्याल दिया? हाँ, ज्ञान योग को। मैं तुमको बताया कभी क्या? किस क्लास में बताया था? याद नहीं आ रहा, विष्णु सबको उतर। एक तो उसमें चित घन का है और ज्ञानांजन विमल नयन। तो ये ज्ञान योग के आदर्श रूप में ठाकुर को बता रहा हूं। क्यों बताया कृष्ण जी? नहीं, नोट कर लो तुम या दिमाग में रख लो, सीधी बात है। वो तो ठीक है, पर अभी इस कनेक्शन में मुझे याद आया कि शंकराचार्य ज्ञान ज्ञान कह रहे हैं हमेशा। अब तीसरा जो स्टैंजा है भक्ति है वो, और ठाकुर की भक्ति इमोशनल नहीं है, इसलिए भास्कर, भास्कर माने ज्ञान मिश्र, भाव सागर, भाव के सागर। फिर उसमें भक्तार्जन, पूरा ही भक्ति योग का वो आदर्श रूप में ठाकुर हैं। तीसरा जुरुम्बित जुग ईश्वर जगदीश्वर जोग सहाय, योग की सहायता करने वाले, और निरोधन समाहित मन, ये जो पतंजलि साहब चित्तवृत्ति निरोध कह रहे हैं, तो निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपा है। और फिर अगला कर्म का है, कर्मयोग, भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर। ठाकुर को करें कर्म कठोर, प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर, कली कठोर काटने के। ऐसे ये चार स्टैंजाएं पर ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्मयोग। उसके बाद इन सब का बेस जो है काम कंचन त्याग, और दूसरी प्रॉपर्टी काम कंचन त्याग के बाद निर्भयता। सार्वजन समझने के लिए ये प्रॉपर्टी सारी। तो ये इसके बाद, उसके बाद तो प्रेमार्पण समदर्शन, ऐसा एक कंपोजिशन है। इसमें पर चार योग स्पष्ट दिखाई पड़ते। खैर आगे चलो। यहां पर शंकराचार्य के दिमाग में ज्ञान योगी बसा हुआ होने के कारण वो ये क्या करें, नित्य विज्ञान घन स्वभाव सर्व संसार धर्म वर्जित, मैंने ट्रांसमाइग्रेशन जिसमें जरा भी नहीं किसी भी प्रकार से, ब्रह्म ऐसा जो निर्गुण ब्रह्म है, जो यहां सगुण रूप में है, उपाधियों के साथ है, वही जो अपने स्वरूप में है, अमूत्र का अर्थ अपने स्वरूप में है, वो ही एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सगुण निर्गुण ब्रह्म अलग नहीं होते। तत्र एवं सती उपाधि नहीं रह गया कुछ भी। यच्च अमूत्र अमुष्मिन आत्मनिस्थितम तदेव यह नाम रूप कार्य करण उपाधि अनुविभाव्यमानम। जो ऐसा पर ब्रह्म है वही नाम और रूप में कार्य करण, देखो जाए कार्य कारण शब्द होता है, वहां कार्य का अर्थ इफेक्ट, कारण का अर्थ कॉज, और जहां कार्य करण अर्थ होता है वहां कार्य का अर्थ बॉडी, करण का अर्थ इंद्रिय।
तो कार्यकरण शरीर इंद्रियां जिसकी उपाधि है, उनके भीतर से अनुविभाव्यमानम, अनुविभाव्यमानम ने जैसा जिसका शरीर इंद्रिया है वैसा लग रहा है वहां पर हमको, ऐसा ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म, ऐसा लग रहा है उपाधियों के कारण, नान्य, पर दूसरा नहीं है वो निर्गुण ब्रह्म ही ऐसा 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 दिख रहा है हमको। तत्र एवं सती, ऐसा होने के कारण उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया विद्या मोहिता सन, जो उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि माने उपाधि जो लिमिटिंग एडजंक्ट है हमारे आज, उसके कारण जो भेद दृष्टि बनती है अविवेकी की, अविवेकी को हम लोगों को बोला ना अविवेकी होने और कहाँ दूसरा पड़ा है, हमको ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमको तो उपाधियां ही दिख रही है। मोहिता सन, इससे हम मोहित हो गए हैं, अपने बारे में भी दुनिया के बारे में भी, हम ऐसे ऐसे हैं, दुनिया ऐसी ऐसी है। यह ब्रह्मणी, यह माने ब्रह्म ही है सब कुछ, इसमें अनानाभूते, जो अलग अलग नहीं हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं हुआ है। परस्माद अन्यो अहम मत्यो अन्यत परब्रह्म, मैं परब्रह्म से अलग हूं, मेरे से परब्रह्म अलग है। इति नाना इव भिन्नम इव पश्यति, जो अगर देखता है, पश्यति माने उपलब्धते, अनुभव होता है जिसको, स मृत्योर मरणात् मरणम मृत्यु पुनः पुनः जन्म मरण भावम अपनोति प्रतिबद्धते। अरे बीच में जन्म नहीं हुआ तो फिर से कैसे मरेगा, और वो निंदा है इसलिए मरेगा फिर मरेगा, ऐसी बात करते हैं, फिर से मरता रहेगा। तस्मात् तथा न पश्येत, इसका अर्थ हुआ कि ऐसा मत देखो। विज्ञान एक रस नैरंतरेण आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थ। अर्थ इस वाक्य का ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अर्थ इस वाक्य का ऐसा देखो। कैसा देखो? विज्ञान ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान, एक रसम, एक रसम अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजीनियस। कैसा उदाहरण दो? हमारा उदाहरण तो श्रीखंड होता है, तुम लोग को मालूम नहीं है। मधु है ना, मधु शहद, उसमें कुछ अलग अलग नहीं दिखता ना एक भी, इसको होमोजीनियस कहते। और खाने वाले जो है ना, मैं नहीं, कुलम किए बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसमें ये डाल देंगे, इसमें ये डाल देंगे, इसमें ये डाल देंगे, इसमें वो हेट्रोजीनियस हो गया। लौकी की सब्जी नहीं बनेगी अपने, लौकी में वड़े, ये उसमें वो, ऐसा जो नहीं उसको होमोजीनियस कहते हैं। दही से पानी अलग निकल आता है बाहर, इसलिए वो भी होमोजीनियस नहीं। अपने लिए तो अनुभव में तो हानि ही बेस्ट एग्जाम्पल है। शायद कई किस्म के फूलों से निकाले उसने मोरे ने, पर हमको होमोजीनियस दिख रहा है ना, ऐसा। अब यहाँ एक रस शब्द है, खाली होमोजीनियस लेने से नहीं होगा, आनंद का ही वहां पर रस शब्द तो आनंद का ही द्योतक है, इसलिए रस वैसा, रस में एवं लब्ध आनंद ही बहुत, भगवान रस स्वरूप है, ये पाकर के आदमी आनंदी होता है। कैसा? इसका उदाहरण बाहर का दे रहे हो, नैरंतर्यम, नैरंतर्यम में गैप नहीं है उसमें, होमोजीनियस जो होगा तो उसमें गैप नहीं होंगे ना। कैसे? आकाशवत, आकाश जैसा, परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मिति पश्य, वही मेरा स्वरूप है, यही देखे, वही मैं हूं ऐसा देखे। इति वाक्यार्थ, यह वाक्य का अर्थ हो रहा है।
अब कहाँ आएगा सांख्य और योग और पागलपन? वो तो कहते हैं हम एक पुरुष हैं, कैसा कहते हैं तो बिल्कुल समझने से पार हो जाता है। नहीं समझ में आ जाता है गलती। देखो शुद्ध 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 करते गए मन को। हाँ, अब जो अति शुद्ध बुद्धि है मान लो, उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन बढ़िया पड़ रहा है ना, बस उसी को आत्मा मान रहे हैं। आए समझ में? ये सांख्य फिलोसफी। हाँ, बुद्धि हमारी तुम्हारी अलग अलग है, इसलिए हमारा आत्मा ही अलग अलग हो गया। वो जिसको पुरुष कह रहे वो पुरुष नहीं है, पुरुष का शुद्ध बुद्धि में रिफ्लेक्शन है। अब मन तो वहां तक नहीं पहुंचता, इत्यादि इत्यादि बातें तो बोल दिए, तो उसका हम जानेंगे, माने साधना क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे। मन को अगर हमने प्यूरिफाई किया तो आत्मा पता चल जाएगा हमको। इसलिए कोशिश तो हमारे मन में ही करनी है। शरीर की दंड बैठक लगा के आत्मदर्शन नहीं होने वाला। इंद्रियों में कोई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लगा के आत्मदर्शन नहीं होने वाला। मन को जब हम शुद्ध कर लेंगे तो आत्मा प्रकट हो जाएगा वहां पर। इसलिए मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योस मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। इसलिए मन से ही मनसा एव इदम आप्तव्यम, इसे प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हम रिपीट कर रहे हैं, मन की शुद्धि माने क्या? मन की शुद्धि का अर्थ बता रहे हैं, जहां हमको भेद दृष्टि नहीं रहेगी, वही मन की शुद्धि। यहां अलग अलग नहीं है, ऐसा हमारे मन में आ जाना चाहिए, वही मन की शुद्धि। इसलिए उसी को रिपीट इसलिए किया यहां पर ये कि ये मन की शुद्धि करना। न ये नाना अस्ति किंचन। फिर वो वेद दृष्टि की निंदा रिपीट की है, पर यहां पर ये इसलिए रिपीट की है कि शुद्धि का तात्पर्य बता रहे हैं। उदाहरण दो बढ़िया, ठाकुर का, स्वामी जी का। अरे ठाकुर चिलिम पी रहे हैं, फिर स्वामी जी को पिला रहे हैं, स्वामी जी मुश्किल से पिए, फिर ठाकुर वही हाथ लेकर के पी रहे, अरे हम लोग धो के पीजिए। तो ठाकुर के हाथ सालार बड़ो भेद बुद्धि, जेटा एखाने ओइटे ओखाने, वही तो बात है। जेटा एखाने ओइटे ओखाने, एटाओ जे चेष्टा होता। अब ये कब हुआ? जो स्वामी जी ने मां को माना उसके बाद तो ये तब तक नहीं हुआ। मैंने तब तक तो नरेंद्र की भेद दृष्टि प्रखर है। अब वो इस बात को समझ सकता है कि भेद दृष्टि नहीं रखना है। आचार्य करें प्राग एकत्व विज्ञानाद आचार्य आगम संस्कृत न मनसा। किस मन से? आचार्य और वेदांत की सहायता से जो प्यूरिफाई हुआ है उस मन से। आचार्य आगम संस्कृत है ना, संस्कृत माने प्यूरिफाइड। आचार्य और वेद, आगम माने वेद के द्वारा जो संस्कृत प्यूरिफाई हुआ है उस मन के द्वारा प्राग एकत्व विज्ञान माने एकत्व का विज्ञान न होने तक आचार्य और वेदांत की सहायता से प्यूरिफाई करो मन। मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम आत्मा एवं नान्य दस्ती। वही मेरी रियलिटी है, दूसरा नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए। आपते च नाना तो प्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वात्। अनुभव की बात बता रहे कि वो मिल गया ब्रह्म हमको, तो हमारी भेद दृष्टि खत्म हो गई। अविद्या ने नाना तो प्रस्थापित किया था, वो अविद्या चली गई।
यह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रम अभी। उस ब्रह्म दृष्टि में, ब्रह्म मैंने ब्रह्म दृष्टि में, उस ब्रह्म दृष्टि में अणुमात्र भी अलग अलग कुछ नहीं है। यस्तु पुनः अविद्या तिमिर दृष्टि न मुंचती, परंतु जो अविद्या के कैटरैक्ट वाली दृष्टि नहीं छोड़ता, नाना ही वो पश्यति। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में रिपीट की, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्यूरिफाई करोगे तो ऐसा दिखेगा, प्यूरिफाई नहीं करोगे तो ऐसा दिखेगा। समृत्यु और मृत्युम गच्छति एव स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपय नित्य। थोड़ा भी भेद बुद्धि का आरोप करने से मरता ही रहेगा। अब ध्यान कहाँ करना है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। इसको लेकर के मध्य आत्मा नहीं है, तो यहां सेंटर में होता है। अब यहां अंगुष्ठ मात्र कहां होता है? पर अंगुष्ठ मात्र तो वहीं मिलता है ना, हमारे हार्ट के वहां पर एम्प्टी स्पेस है और उसका आकार इन्वर्टेड थंब, मैंने अंगूठा ऐसा ऐसा है। अब ये स्पेस तो हमारे हार्ट के अंदर है ना, वो यहां कहां से है? अब मध्य आत्मा नहीं माने तो आत्मा नहीं, मध्य माने अंतःकरण के अंदर ही लो उसको, तो समझ में आएगा। हृदय के अंदर ही आत्मा है, अंतर माने। परंतु वो अंगुष्ठ मात्र नहीं है, वो सारी दुनिया का शासक है, उपलब्धि स्थान वो है, ये भी स्पष्ट कर दिया। अब इसमें से एक थियरी निकली कि भगवान अंगूठे के आकार के होते हैं और वहीं बैठे बैठे, अच्छा वहीं बैठे बैठे अगर वो दुनिया का शासन करते हैं तो मेरे दिल में बैठे हुए कि तुम्हारे दिल में बैठे हुए, ये प्रश्न आ जाएगा ना। इसलिए अंगूष्ठ मात्र उपलब्धि स्थान है, इससे ऊपर नहीं कुछ। बताए रहे कि ये कोई लिमिटेड नहीं है, अंगुष्ठ मात्रा में अनुभव होगा, पर है वो भूत भव्य से ईशानो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका रूलर है। अब उसको अगर हमने जान लिया, फल से भी देखो, न ततो विजुगुप्सते, अब ये पहले आ चुका है ना, न ततो विजुगुप्सते, कुछ चीज छुपा के रखना नहीं चाहता या अलग से शरीर का संरक्षण करने की इच्छा नहीं रहती, ये अर्थ यहां पर होगा। अभिनिवेश जो क्लेश के रूप में बताया, शरीर नहीं छोड़ना है, वो नहीं रहती। आचार्य करे पुनरपि तदेव प्रकृतम ब्रह्मा, उसी ब्रह्म को ही बता रहे हैं। आचार्य लिंक दे रहे हैं हमको, जो निर्गुण है वही सगुण है, ऐसे हो गया, मन से प्राप्त करना चाहिए, उसी ब्रह्म का आगे चल रहा है, कोई नया ब्रह्म नहीं आ गया यहां पर। अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ परिमाणा, अंगुष्ठ परिमाणम क्या है? हृदय पुंडरीकम तच्छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्रो। हृदय में जो कमल है उसके छेद में अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका सेंटर हृदय ही है। उस उपाधि में जो अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवत वर्ती अंबरवत। बांस लो, बांस और बांस के दो ऐसे ऐसे होते हैं ना, बांस के टुकड़े टुकड़े, उसको पर्व कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में बांस काटो तो उसके अंदर स्पेस होता है ना, ऐसे हमारे हृदय में स्पेस है, आचार्य समझा रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत, अंबर माने आकाश, पुरुषा करते हैं पूर्ण माने न सर्वमिति, सारी दुनिया इसी से भरी हुई है, इसलिए इसका नाम पूर्ण है।
इसका नाम पुरुष है। मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति, आत्मनि का अर्थ करें या शरीर के बीच में। यस्तम आत्मानम ईशानम भूत भव्य से विदित्वा न तत् इत्यादि पूर्ववत। स्वामी जी से किसी ने कहा, स्वामी जी के व्याख्यान पढ़ करके, पुस्तकें पढ़ के ऐसे ही सेंस आ जाते हैं कि आपने हर एक के भीतर ईश्वर देखने को बोला ना। स्वामी जी का मैंने ऐसी पागल जैसी बात कभी नहीं सिखाई। मैंने ईश्वर को देखने को बोला जो सब में है। सब में ईश्वर देखने को नहीं बोला, मैंने उस ईश्वर को देखने को बोला जो सब में है। ऐसी बात। तो ये कह रहे वहां पर कि वहां पर जो दिखेगा तुमको भूत भव्य ईशानम, यानी लिमिटेशन में मत रहो, उसके अंदर है वो। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य सेवाद्य सौष्वः एतद्वैतत्। इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष के बारे में एक और लक्षण बता दिया है, बिना धुए वाली ज्योति। माने प्रकाश ही प्रकाश। ज्योति के साधारणता इर्द गिर्द अंधकार दिखता है हमको, ऐसा नहीं है। बिना धुए वाली ज्योति है तो चैतन्य के प्रकाश पर्व ध्यान करते हुए तो ऐसे ही दिख रही। अरे इसको लेकर के लोगों ने कितना बखेड़ा किया, यहाँ ऐसे ज्योति होती है, कोई कहते यहाँ ज्योति होती है। यहाँ ध्यान करने वाली एक साधिका मुझे मिली, ऐसे तो बहुत अच्छी है, तेज है, पुनः आश्रम में लेक्चर देती है। तो मैंने उसको बोला ये हृदय हृदय की बात हो रही, तो बोले यही तो होता है हृदय, यही है अंगुष्ठ मात्र, यही ज्योति है। क्या करें? तो कुछ यहाँ ध्यान करने वाले कुछ कहते यहाँ ध्यान करो। अभी राज्यों के क्लास में मुझे किसी ने सवाल पूछा है कि यहाँ ध्यान करना है कि यहाँ ध्यान करना। अच्छा, रमन महर्षि के लिटरेचर में ऐसा है, यहाँ छाती के दाहिने तरफ ध्यान करो। कोई एक है साधक अमेरिकन, और खूब ध्यानी वगैरह, उसको बिल्कुल मैंने कॉन्सेंट्रेट जम जाता है। अब पतंजलि बताते चले जा रहे यहां ध्यान करो, ऐसा ध्यान करो। तो मैंने कहा कि अगर कोई अपने हृदय पर ध्यान करे, उसको उसके किसी प्रश्न के जवाब में मैंने बोला था, अगर अपने हृदय पर ध्यान करे, देखना तुम्हें बिल्कुल ही अलग अनुभव आएगा। तो उसने मुझसे पूछा है कि हृदय में माने यहां करे कि यहां करे। योग में यहां का चक्र बताया वहां करें, न रमन महर्षि के अनुसार यहां करें। अब मैंने किसी बखेड़े में न पढ़ कहा बाईं तरफ करो, उसका जवाब भी आ गया है, महाराज कितना अलग अनुभव हो रहा है। खैर, यहां पर है अधूमक ज्योतिरिव अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। अब आचार्य कितना समझा रहे हैं कि हृदय पुंडरीक में ऐसा स्पेस है, बांस के अंदर रहता है, खोखली जगह, ऐसी जगह है। वो ये भूत भव्य से ईशान है। एक प्रॉपर्टी इसकी और बता दी, नित्य है, जो आज है वही कल है, नहीं तो सारी दुनिया चेंजिंग है। हृदय वाला छेद भी बदलता जाएगा, छोटे बड़े बूढ़े का, पर ये जो आज है वही कल है। यही वो है नचिकेता जो तूने मुझसे पूछा था। किंच आचार्य कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिर् अधूमको अधूमकम इति युक्तम ज्योतिष परत्व। ओहो, जैसे वेदों में वर्ब का ये पास्ट प्रेजेंट का ठिकाना नहीं रहता है, ऐसे कैसे कभी कभी लिंग भेद भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। यानी संस्कृत के नियमानुसार जो विशेष्य का लिंग है वही विशेषण का होना चाहिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि ज्योतिरिव अधूमको अधूमकम इति युक्तम। अधूमक ज्योति नहीं होनी चाहिए, अधूमकम ज्योति होनी चाहिए।
ज्योतिष परत्वा, ज्योति इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी के अनुसार अधोमुखम हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा डाइग्रेशन कर रहा हूं। विशेष विशेषण की जोड़ी का नियम हिंदी में, मराठी में और बंगाली में भिन्न भिन्न है, इसलिए बंगालियों की गलती हो जाती है हिंदी बोलने में। क्या नियम है? अगर कोई शब्द संस्कृत से आया है तो बंगाली लोग कहते हैं वहां लिंग के अनुसार बदल जाना चाहिए। सुंदर स्त्री नहीं बंगाली में कहेंगे, सुंदरी स्त्री कहेंगे। पर अगर मूल शब्द बांग्ला में ही है, घोड़ा, कालो घोड़ा कालो घोड़ी, वहां पर कालो का काली नहीं होगा। और हिंदी मराठी में ठीक उल्टा है इसके। अगर संस्कृत शब्द है उसको टच मत करो, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री, उसमें लिंग बिंग कुछ नहीं चलेगा, संस्कृत का शब्द है वो। और मराठी होगा तो गोरा लड़का गोरी लड़की, वहां बदल जाएगा, इसलिए उल्टा। फिर बंगाली लोग कहते हैं हम कुछ कह के जा रहे हैं, लिंग तुम लगा लो। बिहारी लोगों को और मजा है, पुल्लिंग ही बना देते सबको। छोड़ो। यस्तु एवं लक्षितो योगी भीर, तो समझ गया, यहां ज्योति के कारण वो अधोमुखम हो जाना चाहिए था। यस्तु एवं लक्षितो योगी भीर हृदय, योगियों को इस प्रकार हृदय में लक्षित होता है। ईशानो भूत भव्य से, वही भूत भविष्य का शासन है। स नित्य कूटस्थो, कूटस्थ माने न बदलने वाला नित्य है। यह आद्य, कूटस्थो आद्य यह नहीं है, कूटस्थो आद्य माने इदानीम। आद्य का अर्थ होता है आज, सकते हैं आज माने अभी, इदानीम। प्राणेषु वर्तमान सौ अपि वर्तिष्यते, नान्य तत्समो अन्यश्च जनिष्यति इत्यर्थ। ओहो, ये बुद्धिस्ट क्षणभंगवाद का क्रिटिसिज्म है। बुद्ध कहते हैं कि मैं, बुद्ध नहीं, बौद्ध कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने खाया, तो मैं अलग अलग हो गया। ये कहते हैं ऐसा नहीं है, ये वृत्ति के साथ बदलने वाला नहीं है। ये बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं कि ये मैं जो है ना, मैं खा रहा हूं, अब ये जब खत्म हो जाता है वो दूसरा खड़ा करके खत्म होता है। दूसरा उसने मैं खेलने वाला कर दिया, अब ये खाने वाला खत्म हो गया, इसलिए हमको कंटिन्यूटी लगती है। तो आचार्य कह रहे ऐसा नहीं, न तत्समो अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थ। अपने समान दूसरे को जन्म देने वाला नहीं, वो एक ही रहता है। अरे वृत्ति है ये, पर मूल कॉन्शियसनेस जो अधोमुख ज्योति है वो तो वही रहेगी। हजारों वृत्तियां बदलते चले जाए, वो कैसे बदलेगी? आने न नायम अस्थिति चैके इति अयम पक्षो न्याय तो अप्राप्तो अपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युषा तथा क्षणभंगवादश्च। आचार्य कह रहे कि यहां दो पक्ष खंडित किए गए हैं। एक तो है ही नहीं वाला, रहता है कि नहीं रहता है, नचिकेता ने पूछा ना, तो नहीं है कहने वाला पक्ष भी खंडित हो गया, क्योंकि आज है वही कल रहेगा। और जो बुद्ध लोगों का क्षणभंगवाद है वो भी खंडित हो गया। जो ये है वही रहेगा अगला, जो आज है वही कल रहेगा। हम कह रहे हैं कि ये लॉजिकली तो पक्ष वैसे ही गलत हैं, परंतु श्रुति अपने शब्दों में गलत बता रही उनको। न्याय तो अप्राप्त अभी, लॉजिकली तो ये प्राप्त ही नहीं होता है, फिर भी स्ववचन श्रुत्या प्रत्युत, श्रुति अपने वचनों से उसको काट रही है। तथा क्षणभंगवादश्च। अब नचिकेता का जो मूल प्रश्न है, क्या होता है उसका मरने के बाद?
उसको एक बार बाद में फिर लेंगे, पर यहां पर भी है उसका इंडिकेशन। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेव अनुविधावती। पहाड़ की चोटी पर अगर पानी डाला तो बिखर जाता है, अलग अलग इधर उधर ढलक जाता है। ऐसे ही हम विषयों को अलग अलग देख रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हमारी भी वही गति होगी। अलग अलग शरीरों में जाते रहेंगे, जो वासना प्रबल हुई होगी उसको फॉलो करके उधर चले जाएंगे। तो मरने के बाद क्या होता है, क्या ये एक उत्तर है। अगर हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ, हमें विषयों के प्रति आसक्ति रही, तो जिस विषय की विशेष आसक्ति होगी वहीं हम चले जाएंगे। जैसे पहाड़ की चोटी पर पानी डाला बिखर जाता है, ऐसे हम भी बिखर जाएंगे, परंतु जो हमें प्रधानता इच्छा हुई होगी उसके पीछे चले जाएंगे। अनुविधावती माने उसी के पीछे दौड़ के जाएगा। आचार्य करे पुनरअपि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्मणा। अपवादम माने निंदा, ब्रह्म में भेद दर्शन करने की निंदा। यथोदकम दुर्गे, दुर्ग में देशे उच्छ्रिते। दुर्ग शब्द का अर्थ क्या है, जहां जाना मुश्किल है वो देश, परंतु वो ऊंचा होना चाहिए, उच्छ्रिते। वृष्टम सिक्तम, वहां डाला है हमने पानी। पर्वतेषु पर्वतवत्सु निम्न प्रदेशेषु, पर्वतों में माने पहाड़ों वाले नीचे के प्रदेश में। विधावती विकीर्णम सद विनश्यति, विकीर्ण होकर नष्ट ही हो जाता है। एवं धर्मान आत्मनो भिन्नान पृथक पश्यन्, यहां धर्म का अर्थ विषय नहीं लेकर के जीव ही है, आत्मा, अलग अलग आत्माओं को देखने वाला। माने वही सांख्य और योगी हो गए। एवं प्रति शरीरम पश्यन्, मैंने अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा है, ऐसा देख रहा है। तान एवं शरीर भेदान अनिवर्तनो अनुविधावती, उस शरीर भेद का अनुसरण करने वाले की ओर ही जाता है। शरीर भेदम एवं पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते, इसलिए कोई ना कोई शरीर उसको अलग अलग मिल जाता है अगली बार। अब इसके उल्टा होना चाहिए, जिसको ज्ञान हो गया उसका कैसा होता है। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। इसको लेकर के कुछ लोग ध्यान करते हैं। शुद्ध पानी में शुद्ध पानी डाल दिया, कुछ निकाल सकते हैं लोग उसमें से, ऐसा हो जाता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो ब्रह्म के साथ अभिन्न हो गया। इसको मन में कल्पना करके ध्यान बड़ा सुंदर होता है कि मेरा मैं जो है, आत्मा या जो भी कुछ, वो शुद्ध पानी है और मैं ध्यान कर रहा हूं, मैंने उसको शुद्ध पानी में डाला। ऐसा ध्यान बहुत उत्तम होगा। यथा उदकम माने पानी, शुद्ध है, शुद्ध पानी में शुद्धम, शुद्ध पानी आसिक्तम डाला जाए, तादृगे वो होती, वो शुद्ध पानी जैसा ही हो गया। एवं इस तरह से हे गौतम, विजानत मुनेर आत्मा, जानने वाले सोचने वाले मुनि का आत्मा ऐसे ही हो जाता है। ब्रह्म के हमें जाने के बाद अलग नहीं पता चलेगा ये पुराना आत्मा था, ये आत्मा है। यस्य पुनर्विद्यावतो विध्वस्त उपाधि कृत भेद दर्शन से
उपाधियों को तोड़फोड़ करके जिसका भेद दर्शन खत्म हो गया है, विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम अद्वयम आत्मानम पश्यतो। विशुद्ध विज्ञान मगाध सौख्यम है ना, तो विशुद्ध विज्ञान घन एक रस अद्वयम आत्मा को देखने वाले का विजान। तो ये विजान का अर्थ है मुनेर मननशील से। पहले सोच करके इसको उठाना पड़ता है, फिर ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों शब्द लगाए हैं इसमें। आत्मस्वरूपम कथम संभवती इति उच्यते। संभवती मने कैसा हो जाता है वो बता रहे। यथोदकम शुद्धे प्रसन्ने, शुद्ध मने ट्रैंक्विल है, साफ। शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम एक रसम एव नान्यथा तादृगेव भवति आत्मापि एवमेव भवति एकत्वम विजानतो मुनिर्मननशीलस्य। हे गौतम, तस्मात् कुतार्किक भेद दृष्टिम नास्तिक कुदृष्टिम च उज्जित्वा मातृपितृ सहस्रेभ्यो अपि हितेशना वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम शांत दर्पई आदरणीयम इति अर्थ। इसका भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ऐसा हो जाता है इसलिए कुतार्किकों की भेद दृष्टि। कुतार्किक माने कौन? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, सब इनकी भेद दृष्टि। और नास्तिक लोगों की जो कुदृष्टि है, नास्तिक माने कौन? आत्मा है ही नहीं है जिनके लिए, वो या ईश्वर नहीं है, की बात होगी। कुदृष्टि में उज्जित्वा, फेंक दो इसको। और हजारों माता पिताओं से भी अधिक हित चाहने वाले वेद होते हैं हमारे। आचार्य वेदों को पर्सनिफाई कर लेते हैं हमेशा। हितेशिना वेदेन उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम। अब इसमें एक शब्द डाल दिया है, क्यों नहीं लेते हम? घमंड इसलिए नहीं लेते। शांत दर्प ही, अपना ईगो जिसने शांत कर लिया है वो इनको ले लेता है। आदरणीयम ले लेना चाहिए इति अर्थ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।